बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कोर्स सिलेक्शन की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। मैं वो नहीं कहूँगा कि आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, या ये सबको ही पता है 2-3 दिन से आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन है, बट कोर्स सिलेक्शन आप लोगों ने करनी कैसे है इसके ऊपर बात करेंगे। कोर्स सिलेक्शन करने के साथ साथ आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यानी कुछ अपडेटेड पॉलिसीज़ होंगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से 2024 में, जो फॉल 2024 का सेमेस्टर और आपकी क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होंगी, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। एलएमएस के ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखें जनाब, आपको अनाउंसमेंट मिलेगी। इस अनाउंसमेंट में प्रॉपरली उन्होंने आपको बता दिया कि जो कोर्स सिलेक्शन का लिंक है वो 25 सितंबर से आपका एक्टिव रहेगा। लेकिन इसके अलावा आप लोग देखो, ये कोर्स सिलेक्शन का टैब है जहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से आप इसको अगर ओपन करें तो ये आपका एलएमएस का सेक्शन होगा। सिंपल, अब यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के टैब में जाएंगे, जाने के फ़ौरन बाद आपको आपके जो कोर्सेज नज़र आ रहे होंगे वो नज़र आ जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोर्स सिलेक्शन में जाता हूँ, तो ये देखो कोर्स सिलेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले फेलियर कोर्सेज हैं। अब फेलियर कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो आपके फेल हुए होते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि ये कोर्सेज उठाते ही नहीं है। देखो बच्चे, आप लोगों ने इससे पहले यानी फ़र्ज़ करो कि अभी जो पिछला सेमेस्टर आपका प्रीवियस सेमेस्टर गुजरा है उसमें कोई सब्जेक्ट आपका फेल हो गया, वो आपने पढ़ा हुआ है, यानी थोड़ा बहुत उसका आपको नॉलेज होगा, 100 नहीं तो एटलीस्ट 20, 30, 40% आपको नॉलेज है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं कि ये वाले जो कोर्सेज हैं इनको छोड़ देते हैं फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर्स। ये आप लोगों ने नहीं करना। मस्ट उठाएं फेलियर कोर्सेज, यानी कि ये जो फेलियर कोर्सेज हैं ये आप लोगों ने पहले लाजमन उठा लेने हैं, ठीक है। उसके आगे जो दूसरी बड़ी मिस्टेक बच्चे कर रहे होते हैं वो ये करते हैं जनाब, उसके आगे आता है सी-डी ग्रेड। देखो ये जो सी-डी या B- के ग्रेड हैं ये पास हैं। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप इनको उठाएं, क्योंकि इनको उठाने का मकसद ये होगा कि दैट इज़ जस्ट फॉर टाइम वेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सिंपल है, ये पास है। आइंदा आने वाले सेमेस्टर में मेहनत करें, आप लोग पास आउट हो जाएंगे, आपका जीपीए इंप्रूव हो जाएगा। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इम्प्रूवेबल कोर्सेज, इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। थर्ड वन जनाब आपके पास आता है वो जो कि आपको कहता है कि आपका करंटली जीपीए अगर लो है तो आप इम्प्रूव करने के लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट सजेशन है, कहता है अगर आपका करंटली जीपीए इम्प्रूव करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप क्या करें, आप ये वाले सब्जेक्ट उठाएं। देखिए उसने आपको खुद भी बता दिया। हाँ, ये उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनका छठा सेमेस्टर है, 7वां सेमेस्टर है और वो 2 से नीचे हैं या 2.5 से नीचे हैं। अगर आप 3 से ऊपर जाना चाहते हैं तब मैं आपको कहूँगा कि आप लाजमन तौर पे अपने कोर्सेज को इम्प्रूव करें। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 7वें 8वें सेमेस्टर में मज़ीद हार्डवर्क करके 3 के करीब करीब चला जाऊँगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये कोर्सेज़ को लेने की। थर्ड नंबर पे आता है न्यू कोर्सेज। देखो बच्चे, न्यू कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए होते हैं कि आप ये कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि ये प्री रेक्विजिट को नहीं समझते। देखो अब जैसे CS 201 है ना, ये पढ़ना ज़रूरी है। किन बच्चों के लिए, अगर आपने आगे जाना है CS 201, देखो जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, जैसे ये स्टूडेंट है ये जब नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाएगा तो 302 तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक 201 इसका पास नहीं हो जाता। इसे कहते हैं प्री रेक्विजिट सब्जेक्ट्स। तो प्री रेक्विजिट का मतलब ये होगा कि मुझे या तो फेलियर कोर्सेज उठाने हैं या तो जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो कोर्सेज उठाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो CS 201 प्रैक्टिकल भी पढ़ रहे होंगे, अभी इस बच्चे का तो वो नहीं है, लेकिन हम मान के ये चलते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल के कोर्सेज लाजमी उठाने हैं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की होती है ना वो ये होती है कि वो सिर्फ थ्योरी के कोर्सेज उठाते हैं या प्रैक्टिकल के कोर्सेज उठाते हैं और कुछ उठाते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका CS 201 का सब्जेक्ट है तो आप साथ ही CS 201P उठा लो। इसी तरह 301P का सब्जेक्ट आप, अगर आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है तो आप प्रैक्टिकल का भी साथ ही उठाओ। इसका फ़ायदा क्या है आपको, देखो जो किताबें हैं ना, जो बुक्स हैं वो सेम है, बस प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका होगा फाइनल टर्म का, मिड टर्म का एग्ज़ाम नहीं होता। जो CS 201 थ्योरी यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसका आपका एग्ज़ाम मिड टर्म का भी होगा, ठीक है। फाइनल टर्म में जो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस 1 से लेकर 45 तक होगा, तो आपने ऑलरेडी वो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर कवर किया होगा।
अब बच्चे यहाँ पे ये करते हैं, वो सिर्फ आज यानी इस सेमेस्टर में CS 201 या कोई भी CS का सब्जेक्ट है या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो या तो यानी CS 201 उठा लेंगे और CS 201P ये छोड़ देंगे अगले सेमेस्टर के लिए। इसका नुकसान क्या है कि आपको एक किताब 2 सेमेस्टर्स के अंदर पढ़नी पड़ रही है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को अपने दिल में या अपने दिमाग में लेके आनी है कि जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसको आप लोगों ने प्रैक्टिकल के साथ ही मेंटेन करना है। और अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं आता, जैसे देखो यहाँ पे उसने अगर आपको अभी जो बच्चे होंगे ना उनका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट वो उठाने दे रहा होगा लेकिन थ्योरेटिकल का वो नहीं उठाने दे रहा, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसकी थ्योरी को भी छोड़ दो। यानी जब तक आप CS 302 नहीं उठाते तब तक आप CS 302P को भी आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अल्टरनेटिव में आप क्या करो, जो आपके पास इस तरह के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स या MGT, CS के बच्चों के अमूमन MGT होते हैं, आप MGT को उठा लो। इससे फ़ायदा ये है कि आप अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़ के MGT की तरफ जाते हो तो आपका जितना भी जो क्रेडिट हो उसका क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक किताब को 2-2 दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह करना है। अगर आपके केस में मैंने फिर दोबारा बताया कि वो बच्चे जिनका प्रैक्टिकल है उनका CS 302P वो ऑप्शन दे रहा होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लो, लेकिन CS 302 इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में लागू होगा। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने की कि प्रैक्टिकल का कोई भी सब्जेक्ट है, CS 302 है या 301 है या 201P है या 401P है, कोई भी सब्जेक्ट है वो कहेगा जी उठा सकते हो आप, लेकिन आप लोगों ने तब तक वो सब्जेक्ट नहीं उठाना जब तक उसकी थ्योरी का सब्जेक्ट आपको इनेबल करके नहीं देता। और अगर आपकी थ्योरी पास है देन आप उठा सकते हैं, विच इज़ गुड, आप में फिर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें या ये वो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। एक ही किताब को 2-2 दफ़ा पढ़ने का मकसद है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बड़ी बात जो है वो यहाँ पे अब ये निकल के आएगी कि इस तरह से आपने सब्जेक्ट्स तो उठा लिए, अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन ही होता है सर मुझे 18 क्रेडिट्स जो है वो मिले हैं। 18 क्रेडिट्स का मतलब सिंपल देखो यहाँ पे ये होगा, अगर हम इसको सुथरा करें ज़रा तो ओके देखिए 18 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये है, फ़र्ज़ करो मुझे 18 क्रेडिट आवर्स मिले हैं। ठीक है, अब 18 का मतलब है जितने घंटे, यानी एक किताब आपकी 3 घंटों की है तो इसका मतलब है कि मैं 6 किताबों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब बच्चे यहाँ पे कहते हैं सर 6 किताबें, नो डाउट इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, सर ये तो ज़्यादा है, क्या करें। देखो ज़रूरी नहीं है आपने 6 ही उठानी है, आपकी मर्ज़ी आप 4 उठा लो, आपकी मर्ज़ी आप 5 उठा लो, या आपकी मर्ज़ी आप 6 उठा लो। इसी तरह वो बच्चे जो तीसरे सेमेस्टर के बाद हैं या तीसरे सेमेस्टर में हैं उनको 21 घंटे दिए जाते हैं, 21 क्रेडिट आवर्स दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 3 आवर्स की जो यानी 3 घंटों की जो किताब है वो 7 रख सकते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 7 ही रखनी है, आपकी मर्ज़ी है, आप 5 रख लो, आप 4 रख लो, इनफैक्ट आप 3 रख लो, आप 6 रख लो या 7 रख लो। रिकमेंडेड जो मेरी तरफ से आपको होगा वो ये होगा कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप चाहे वो 5 या 6 रख लें, क्योंकि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स भी बच्चों के साथ ही होते हैं तो वो 1-1 घंटा उनका ऐड होता जाता है, तो वो ज़्यादा आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, उतने सब्जेक्ट रखो जो आपको लगता है हाँ इतने मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि आपको बाद में नुकसान ना हो और आपका जो सेमेस्टर है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि आपने उसकी ज़ाहिर बात है फ़ीस देनी है। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको इस पर्सपेक्टिव से सोच के चलें कि कोर्स सिलेक्शन में हम लोगों ने ये मिस्टेक्स कभी भी नहीं करनी जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये मिस्टेक्स करोगे तो बहुत नुकसान है आप लोगों को। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्लासेस के बारे से हवाले से बात करें तो दोबारा वापस चलते हैं और वहाँ पे जाके समझते हैं कि क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट है और क्लासेस के अंदर आपने काम कैसे करना है। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन की सेलेक्ट या ड्रॉप करने की डेट है वो 23 अक्टूबर है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप कोर्स जो भी आपने किताबें सेलेक्ट की हैं ना वो नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते या दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम आगे चल के बात करें तो देखें आपकी जो क्लासेस हैं वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना हमारे बच्चों की, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर क्लासेस 14 अक्टूबर से स्टार्ट है तो हम भी वही स्टार्ट करेंगे। देखो
बहुत सारा टाइम आपको यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, अब यूनिवर्सिटी आगे जाके बहुत तेज़ भागना स्टार्ट कर देगी। तो ये बेहतर है, आपके आगे असाइनमेंट्स भी आ जाएंगी, क्विज़ेस भी आ जाएंगे, जीडीबीज भी आ जाएंगे। तो ये सारे का सारा काम आपको अपने मिड टर्म से पहले पहले ही करना है। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा हल आप लोगों के लिए ये होगा कि आप लोग अपने कोर्स सिलेक्शन को अभी ओपन करें और फर्स्ट से या अभी से फ़ौरन पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो एटलीस्ट आप 4 या 5 लेक्चर्स 14 अक्टूबर तक जो है वो कर चुके होंगे। तो ये आपके लिए वो प्लस पॉइंट बन जाएगा जो कि आपको बाद में तंग नहीं करेगा। नहीं तो यूनिवर्सिटी आपको पता है फिर बहुत तेज़ भागना शुरू करती है। एक एक हफ्ते में 4-4 5-5 लेक्चर्स भी अपलोड होते हुए हमने देखे हैं, बीइंग इंस्ट्रक्टर्स और बीइंग स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। अपनी क्लासेस को या अपनी एजुकेशन को सीरियस लोगे देन ही आप वर्चुअल में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। बिना पढ़े आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते हैं। जब यहाँ पे आपकी जो क्लासेस है उसकी डेट इसने बता दी है कि 14 अक्टूबर से आपकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। नीचे अगर हम चले ना तो नीचे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके कोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं, यानी कोर्स सिलेक्शन कुछ बच्चों की ओपन नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे वजह ये है कि वो समर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। समर सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने फाइनल टर्म को जब देंगे, यानी फाइनल टर्म उनका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो ओपन कर सकते हैं, अपनी कोर्स सिलेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने आपको यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। आपकी जो ट्यूशन फ़ी वोचेस हैं वो 23 अक्टूबर के बाद आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, स्टूडेंट्स हु आर करंटली इनरोल्ड इन समर सेमेस्टर विल बी एलिजिबल टू मेक कोर्स सिलेक्शन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ समर 2024 रिजल्ट। यानी कि 12 अक्टूबर के बाद वो बच्चे जो समर सेमेस्टर में इनरोल हुए हुए हैं वो अपनी कोर्स सिलेक्शन को कर सकते हैं। उसके पहले आप कोर्स सिलेक्शन को ओपन या अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मैं दोबारा एक दफ़ा समराइज़ कर दूं, क्लासेस को एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर दें। क्लासेस के अलावा इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि आपकी जितनी भी क्लासेस हैं या जो भी आपका क्राइटेरिया 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। बाद में यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ भागना शुरू कर देगी और आप लोग फिर यूनिवर्सिटी की दौड़ के साथ नहीं चल सकते हैं। तो आप लोगों को पहले से ही अपनी क्लासेस जो है वो तैयार करनी है, पहले से ही आप लोगों को अपने कोर्स का जो है वो ख्याल रखना है। ठीक है, और उससे इम्पॉर्टेंट या दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर्स को सेलेक्ट करते हुए प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स का लाजमन ख्याल रखें। इन्होंने आपको ये जितनी लंबी चौड़ी यहाँ पे बात बताई हुई है ना, वो यही बात बताई जो मैंने आपको प्रैक्टिकली जाके समझा दी है। और तीसरी बात कि जो आप थ्योरेटिकल का कोर्स नहीं उठा सकते ड्यू टू सम प्री रिक्विजिट रूल्स, प्रैक्टिकल का भी छोड़ दें। प्रैक्टिकल का भी उठाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, वो तभी उठाओ जब आप थ्योरी का उठा रहे हो, ताकि एक किताब 2-2 दफ़ा आप लोगों को ना पढ़नी पड़े। और उसके अल्टरनेटिव आप जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट उठा लें। सीएस के लिए मैथ और जो एमजीटी है वो रिक्वायर्ड हैं या वो इलेक्टिव है वो उठा लो। इसी तरह सीएस के अलावा जो डिग्री मैथ्स कम्युनिकेशन में कर रहा है, बीएस इंग्लिश में कर रहा है, उनके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आप वो उठा लो। लेकिन अपने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के साथ कभी भी थ्योरी के अलावा नहीं उठाना आपने। हाँ, जो बच्चे थ्योरी पास कर चुके हैं या जो प्रैक्टिकल पास कर चुके हैं उनकी बात नहीं है। अगर आप न्यू सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये मेक श्योर कर लें। स्कॉलरशिप के लिए इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके आपको मुकम्मल तरीकाकार अगली वीडियो के अंदर जो है वो समझा दिया जाएगा। तो यहाँ तक जनाब, उसके आगे नीचे चलें तो सिंपल आपको वो ईमेल्स दे रहा है। अगर आपको कोर्स सिलेक्शन में कोई भी इशू है, ये नंबर्स और ईमेल्स आपके पास हैं, आप सिंपल ईमेल कर सकते हैं। और वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों को हर चीज़ जो है वो समझा दी गई है। सो डैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको सारे का सारा मेरा जो कंटेंट है बताने का या जो मेरी ये वीडियो का मकसद है आप लोगों को समझाने का वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।